Hello everyone. So today we will discuss JEE Mains 2025 Session 2 3rd April evening mathematics paper. So this is the solution part. So let's see the first question. So first question says, let line L1 of slope 2 and line L2 of slope 1 by 2 intersect at the origin. So we have the two lines. uh, तो दो लाइन्स है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओरिजिन ओ. तो लेट्स से ये लाइन है आपकी L1 ऑफ स्लोप 2 जिसका स्लोप है 2 एंड लाइन M2 लाइन L2 विथ स्लोप 1 by 2 and intersecting at the point origin. In the first quadrant P1 P2 P12 are the points on line L1. तो इस लाइन L1 पे हमारे पास 12 पॉइंट्स है which are P1 P2 up to P12 and similarly line L2 पे we have total 9 points that are Q1 Q2 up to Q9. Okay, so now we need to find total number of triangles that can be formed using vertices at the 3 of the 22 points. यानी इन 22 पॉइंट इन 12 पॉइंट्स प्लस 9 L2 के पॉइंट्स प्लस एक ऑरिजिन, तो इन टोटल 22 पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म कर सकते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है. क्लियर. तो हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए वी नीड एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स. तो वो 3 पॉइंट्स कैसे भी हम ले सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं कि 2 पॉइंट हम यहाँ से उठा लें L1 लाइन से और 1 पॉइंट हम उठा लें इस लाइन से L2 लाइन से. सिमिलरली हम कर सकते हैं 2 पॉइंट हम ले लें L2 लाइन से और 1 पॉइंट ले लें हम L1 लाइन से, या फिर हम इस ऑरिजिन को यूज़ कर सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए टोटल हम अगर हम बात करें L1 लाइन पे तो हमारे पास टोटल है 12 पॉइंट्स और L2 लाइन पे हमारे टोटल पॉइंट्स है 9 पॉइंट. तो फर्स्ट केस हमारा क्या बनता है कि हम इस L1 लाइन से 12 पॉइंट्स, इन 12 पॉइंट्स में से हम कोई से भी 2 पॉइंट चूज़ कर ले और 1 पॉइंट हम चूज़ करें इस L2 लाइन से, इसमें से हमें एक चूज़ करना होगा, तो टोटल हम यहाँ से 3 पॉइंट चूज़ कर लेंगे. सेकंड केस क्या बनेगा कि हम पहली वाली लाइन से 1 पॉइंट चूज़ करें और दूसरी वाली लाइन से 2 पॉइंट चूज़ करें, तो हमारे पास टोटल 3 पॉइंट्स हो गए. थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस होगा कि हम 1 पॉइंट हम ले लें इस वाली लाइन से, 1 पॉइंट ले लें हम L2 लाइन से और 1 पॉइंट ले लें हम ओरिजिन का. तो इसमें से एक ही पॉइंट है तो उसमें से एक हमें चूज़ करना है. तो ये टोटल पॉसिबल केसेस हैं. तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 12C2 क्या होगा, सो दैट इज 12 इंटू 11/2 इंटू 9C1 इज 9, 12C1 इज 12, 9C2 इज 9 इंटू 8/2, 12C1 इज 12, 9C1 इज 9 एंड दिस इज 1. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस इज 66 इंटू 9 प्लस दिस इज, सो दिस इज 9 4 जा 36 इंटू 12 प्लस 12 9 जा 108. इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो वी विल गेट वैल्यूज 1134. सो द रिक्वायर्ड आंसर इज थर्ड ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन सेज लेट मीन एंड वेरियंस ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस. तो हमारे पास टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस हैं 1 3 A 7 एंड B वेयर A इज ग्रेटर देन B. तो ये 5 ऑब्जर्वेशंस है. इसका जो मीन है दैट इज x बार वो हमें गिवन है 5 और इसका जो वेरियंस है वो है आपका दैट इज 10. नाउ वी नीड टू फाइंड द वेरियंस ऑफ दिस न्यू ऑब्जर्वेशन. तो उसके लिए पहले हमें वेरिएबल जो है ए और बी वो हमें कंप्यूट करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज द वेरियंस. वेरियंस सॉरी मीन क्या होता है, मीन इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन दैट इज 1 + 3 + A + 7 + B divided by total number of observation and this is 5. So this is 7 + 3 is 10, 10 + 1 is 11. So 11 + A + B is 25. So we have A + B is 40. So this is our equation number 1. Now second equation we will use variance. So variance is sum of squares. So that is 1 square. So 1 square is 1 plus 3 square is 9. A square is A square plus 7 square is 49 and this is B square whole divided by total number of observations minus mean का square. So mean है 5, 5 का square is 25 and that is equal to variance that is 10. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A square plus B square plus 49 plus 1 is 50 that is 59 is equal to 10 plus 25 is 35. So this is 35 into 5. So this is 5 5 is 25, 2 5 3 is 15 और 2 17. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई A square plus B square is 175 minus 59. So this is 116. From now we can use these two equations to find the value of A and B. Okay. तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें A - B का होल स्क्वायर
तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर करते हैं। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 196। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 116, तो यहाँ से आ गया वैल्यू 2ab इज 196 माइनस 116, सो दैट इज 0। इट सो a इंटू बी इज 40, a इंटू बी इज 40। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर की, सो दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, या डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, so that is 116 minus 2ab is 80, so from here we have 36, so a minus b is 6 and a plus b is 14, from here we have a is 10 and b is 4, b is 4, a is 10 and b is 4, क्लियर। अब इस a और b की वैल्यू को अगर हम यहाँ रीसब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो न्यू ऑब्जर्वेशंस है, सॉरी ओल्ड ऑब्जर्वेशंस है, वो ये रही 10, क्योंकि a बड़ा है, ठीक। अब हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं हमारी न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या बनेंगी। देखिए तो न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या है, न्यू ऑब्जर्वेशंस है n प्लस एक्सएन, n प्लस एक्सएन। तो अगर हम n इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड है 2 प्लस सेकेंड टर्म इज 3, 3 प्लस थर्ड टर्म इज 10, सिमिलरली वी हैव fourth term is 4 plus 7 and fifth term is 5 plus 4, so that is 2 comma 5 comma 13 comma 11 comma 9, so these are the new observations. Now we need to find the variance, so variance निकालना है, so that is simple, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर that is 25, 13 is 169, 121 plus 81 upon 25 माइनस इन सभी का मीन, so this is 2 plus 5 plus 13 plus 11 plus 9 by 5 इसका whole square, so this is the required new variance, so this will be 80 and this is 8 and 8 square is 64, so that is equals to 16, so the required answer is 16. Next question, so question says let x into x plus 2 into 12 minus k is equals to 2 हैव इक्वल रूट, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो वो इक्वल है, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 12 माइनस के, सो फ्रॉम हियर वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 अपॉन 12 माइनस के इज इक्वल टू 0, सो नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर इक्वल रूट्स होते हैं देन वी नो दैट अ डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0, सो फ्रॉम हियर b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0, so from here b is 2, so that is 2 square is 4 minus 4 into c is minus 2 upon 12 minus k, that is equals to 0, okay, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 4 2 जा 8 upon 12 minus k is equals to minus 4, से ये cancel 2 times, so from here this 2 is equals to k minus 12 and that k is equals to 14, अगर k इक्वल टू 14 है तो ये पॉइंट हो गया हमारा k कॉमा k बाई 2 इज इक्वल टू 14 कॉमा 7, सो नाउ व्हाट वी नीड, वी नीड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, सो 14 कॉमा 7 की हमें डिस्टेंस निकालनी है टू द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो द रिक्वायर्ड डिस्टेंस d इज मॉडुलस ऑफ, इस पॉइंट को पुट करेंगे ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दैट इज 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16, क्लियर, सो दिस 14 3 इज 42 प्लस 4 7 इज 28 प्लस 5 अपॉन 5, सो दिस इज 75 अपॉन 5, दैट इज 15, that is 15, so the required answer is 15. Next question, so ये क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का, सो क्वेश्चन सेज वी नीड टू एवेल्युएट दिस डेफिनेट इंटीग्रल, तो देखिए इसके लिए हम इसको पहले आई सपोज कर लेते हैं, यूज कर सकते, सो दिस इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई 8x dx डिवाइडेड बाई 4 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक,
तो अगर हम ये इंटीग्रल को देखें तो ये इंटीग्रल है कुछ इस फॉर्म का 0 to a टाइप का, 0 to a f of x dx. तो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल वी कैन राइट इट एज 0 to a f of a minus x dx. That means we will replace x by a minus x. Here a is pi, so this can be written as 0 to pi 8 into x को लिखेंगे pi minus x dx divided by 4 cos square. Cos pi minus theta is minus cos theta, तो उसका square cos square x. Sin pi minus theta is sin theta, so that is again sin square x. अब अगेन ये आई है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, सो वी विल गेट 2i, सो दैट इज 0 to pi. तो माइनस 8x प्लस 8x वो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग इज ओनली 8 pi dx डिवाइडेड बाई 4 cos square x प्लस sin square x. क्लियर? सो i इक्वल टू हो गया, दिस इज 4 pi टाइम्स 0 to pi. ठीक है, अब इसको हमें एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो सो दैट इसको हम सब्स्टिट्यूट करके कुछ इजी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x. तो अगर न्यूमरेटर को cos square x से डिवाइड करेंगे सो इट विल बी sec square x dx. डिनोमिनेटर को cos square x से डिवाइड करें तो इट विल बी 4 एंड दिस इज sin अपॉन cos, दैट इज 10. तो दिस इज 4 pi टाइम्स sec square x dx अपॉन 4 प्लस 10 square x. तो अगर हम ध्यान से देखें, अब ये जो फंक्शन है इंटीग्रेंट जो है आपका, ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा फंक्शन एक इवन फंक्शन है. और इवन फंक्शन के केस में वी नो दैट द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of x dx इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 2 times 0 to a/2. तो जो लिमिट है वो आपकी हाफ हो जाती है अगर आपका फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन हो. तो उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो इट विल बी 4 pi टाइम्स, तो ये 2 times हो जाएगा 0 to pi/2 sec square x dx डिवाइडेड बाई 4 प्लस 10 square x. ओके, अब ये इजी है, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सिंपली 10x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा sec square x dx इज इक्वल टू dt. So we get I is equals to, this is 8 pi times, so this is dt, numerator will be whole dt, and this is 4 plus t square, 4 plus t square. Now we need to change the limit as well. So tan 0 is 0 and tan 90 is infinity, so limit will be 0 to infinite. तो यहाँ पे हम इंटीग्रल यूज करेंगे 1 upon x square plus a square का. So this is 8 pi times 1 upon 2a, a is इसको लिख रहे हैं हम इस तरीके से 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हो गई 2, तो 1 अपॉन 2a tan इनवर्स x अपॉन ए, सो x अपॉन ए, लिमिट इज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी. ओके, तो दिस इज 2 pi टाइम्स tan इनवर्स इन्फिनिटी, सो दैट इज pi/2 माइनस tan इनवर्स 0 इज 0. So here the integral will be 1 upon a, so this is 1 upon 2, so this is 4 pi times pi/2 minus tan inverse 0 is 0, so this is 2 pi square. So the required answer is fourth option, 2 pi square. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन. तो इस फंक्शन की हमें डोमेन कंप्यूट करनी है. तो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू log base 7 1 माइनस log base 4 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18. ठीक है, तो देखिए log x फंक्शन कब डिफाइंड होता है, तो अगर आपके पास log x बेस a है तो ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब x की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, बिकॉज log 0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड. सो दैट मीन्स अगर इस बाहर वाले log के लिए हम कंसिडर करें तो ये जो अंदर की वैल्यू है दिस शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 माइनस log बेस 4 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 शुड बी पॉजिटिव. एंड सिमिलरली अगर इस log के लिए कंसिडर करें तो ये जो आपका अंदर का फंक्शन है दिस शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. तो ये दो कंडीशन है हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन log बेस 4
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, तो ये हो जाएगा 4 to the power 1 is 4. So here x square minus 9x plus 14 is less than 0. क्लियर? तो इसके फैक्टर करेंगे तो इट विल बी x minus 2, x minus 7 is less than 0. तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई आपकी 2 to 7. फ्रॉम हियर इसके फैक्टर करें तो आपके फैक्टर आएंगे 6 और 3. सो x minus 3 and x minus 6 is greater than positive. So from here x is belonging to minus infinity to 3 union 6 to infinity. ओके तो अब हमें इन दोनों इंटरवल का जो कॉमन पोर्शन है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो वी विल यूज द नंबर लाइन 2 7 3 6. तो दिस इज 2 3 6 और 7. देखिए तो फर्स्ट केस क्या है आपका 2 to 7, दैट मीन्स दिस पोर्शन. सेकंड है आपका माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन 6 to infinity. तो व्हाट इज द कॉमन पोर्शन? सो कॉमन पोर्शन इज दिस पार्ट and this part. So that means x is belonging to open interval 2 to 3 union 6 to 7. So this is the domain of the function. तो अगर कंपेयर करें तो अल्फा is 2, बीटा is 3, गामा is 6 and डेल्टा is 7. So what we need now, alpha plus beta plus gamma plus delta. So alpha is 2, 3, 6 and 7. Clear? So this is 7 plus 2 is 9, 9 plus 9 is 18. So the required answer is 18. So correct option is 2 option. Next question. Let f from R to R be a function defined by f of x is equals to. So this function is f of x is equals to modulus of mod x plus 2 minus 2 times of mod x. ठीक. If m is the number of point of local minimum and n is the number of point of local maximum. तो इस फंक्शन को पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो सबसे पहले अगर हम अंदर का फंक्शन देखें, इसको यहाँ ब्रेक करते हैं तो सबसे फर्स्ट केस लेंगे व्हेन x is strictly less than -2. तो जब x -2 से छोटा होगा तो दिस पोर्शन इज नेगेटिव. तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी मॉडुलस ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 2 माइनस. अब मॉड x है, अब ये -2 से छोटा है, दैट में ये भी नेगेटिव होगा. सो दिस इज प्लस 2x. तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 2x माइनस एक्स दैट इज x एंड दिस इज -2. और जब x की वैल्यू -2 से छोटी है तो दैट में ये वैल्यू क्या होगी, ये भी नेगेटिव होगी. सो दिस इज 2 - x. सेकेंड केस व्हेन x इज लाइज बिटवीन -2 to -2 to 0. तो इस केस में f जो है वो x जो है -2 से बड़ा है. सो दैट में ये क्वांटिटी होगी आपकी पॉजिटिव, लेकिन 0 से अभी भी छोटा है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी. सो दिस इज प्लस का 2x. ओके सो दिस इज मॉडुलस ऑफ 3x प्लस 2. थर्ड कंडीशन व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0 से बड़े के लिए ये तो पॉजिटिव है. सो दिस इज x प्लस 2. नाउ दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो दिस इज -2x. सो दैट इज मॉडुलस ऑफ 2 - x. मॉडुलस ऑफ 2 - x. अब ये मॉडुलस ऑफ 2 - x आपका डिपेंड करेगा कि ये 2 से छोटे और 2 से बड़े के लिए. तो अगेन इसको हम यहाँ पे ब्रेक करें तो जब अगर ये 0 से 2 के बीच में होगा तो फंक्शन की वैल्यू x से 2 से छोटी है तो दैट में ये नेगेटिव होगी. सो दैट इज x - 2. और जब ये 2 से बड़ी है तो उस केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो f इज इक्वल टू 2 - x. एक मॉडुलस ये और रह गया तो ये ब्रेक होगा आपका -2/3 पे. -2/3 पे. तो अगर हम इस इंटरवल को फिर से ब्रेक करें, देखिए -2 से लेकर x इज लेस देन -2/3, यानी कि -2/3 से छोटे पे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव. तो फंक्शन विल बी माइनस टाइम्स ऑफ 3x प्लस 2. और जब ये -2/3 से बड़ा होगा लेकिन 0 से छोटा होगा तो उस केस में फंक्शन हो जाएगा आपका पॉजिटिव, दैट इज 3x प्लस 2. तो इन शॉर्ट जो फंक्शन है हमारा, जो गिवन फंक्शन है उसको हमने ब्रेक कर दिया पीसवाइज फंक्शन की फॉर्म में. तो द रिक्वायर्ड फंक्शन f of x will look like this. So when x is strictly less than -2, so function is 2 - x. When x lies between -2 to -2/3, so this is minus times of 3x plus 2. When this lies between -2/3
to 0, so this is 3x plus 2, and when this lies between 0 to 2, function is x minus 2, and when this is x greater than equals to 2, so this is 2 minus x. So now this is our required function. ओके तो देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ है कि जब एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, अगर फॉर एग्जाम्पल 3 वैल्यू ले तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए वी नीड नेगेटिव आउटसाइड. सो दैट मीन्स यहाँ पे आएगा आपका माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स, तभी ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी. देखिए अगर हम एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी ले, कोई 3 वैल्यू लेते हैं तो 2 माइनस 3 माइनस 1, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्योंकि मॉडुलस है तो इसके बाहर हमें नेगेटिव लगाना होगा. तो अगर 0 से 2 के बीच में लें तो ये हमेशा ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो दैट मीन दिस इज 2 माइनस एक्स. तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे. सो दैट इज 2 माइनस एक्स एंड दिस इज x माइनस 2. सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ दिस ग्राफ. Okay, we'll plot this graph. So critical points are minus 2, minus 2 by 3, this 0, and this 0 to 2, and this is greater than 2. Okay, so let's draw this graph. So for x less than equals to minus 2, so it will be 2 minus x. So इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर 2 कंसीडर करें तो it will be something like this. Then this is minus 3x by 2. So this will be something like this graph. Okay, so this is the graph of the function f of x, given f of x. Now what we need the local maximum and local minimum point. तो अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो लोकल मिनिमम पॉइंट कौन कौन से, तो मिनिमम पॉइंट आर अवर 2 पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. सो लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 एंड x इज इक्वल टू 2. तो 2 पॉइंट हो गए. तो लोकल मिनिमा का हमारी वैल्यू थी m, सो दैट मीन्स m की वैल्यू होगी 2. लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा किस पे है आपका 2 पे है, तो एट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे है 2 वैल्यू, तो दैट मीन्स n की वैल्यू होगी 1. तो m प्लस n क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3. सो द आंसर इज 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, तो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, सो दैट इज k टाइम्स ऑफ x प्लस 1 into 3 to the power minus x, and x lies between 0 to so on. So this is a probability function, or what we know about the probability function, that the sum of all the probability of the probability function is always 1, and x lies from 0 to infinity. Clear? So that means what we have, summation of k times of x plus 1 into 3 to the power minus x is equal to 1, 0 to infinity. तो इसको हम ले सकते हैं k टाइम्स समीशन ऑफ x प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 1, 0 टू इन्फिनिटी. तो हमें बेसिकली इस सम को पहले इवेल्यूएट करना होगा. तो फॉर सम टाइम वी विल से दिस s, इस s को हम सेपरेटली सिंप्लीफाई करेंगे इसका सम निकालने के लिए. क्लियर? सो व्हाट वी हैव s, इसको एक्सपेंड करें, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 इज 1. So this is 3 to the power minus 0 is 1. So this is 1 plus x equals to 1 रखेंगे, 1 plus 1 is 2. So this is 2. So x equal to 1 रखें. So this is 2 into 2 upon 3 to the power 1 plus 3 upon 3 to the power 2 plus 4 upon 3 to the power 3 plus up to so on. Clear? तो x इक्वल टू 0 से है. क्लियर? ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, s को 3 से डिवाइड करते हैं अगेन, और एक एक
तो ये हो जाएगा 1/3, तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखते हैं, ये हो जाएगा 2/3 स्क्वायर प्लस ये होगा 3/3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। इन दोनों इक्वेशन को करेंगे माइनस, ठीक। तो s माइनस s/3 इज 2s/3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3 माइनस 1/3 इज 1/3, 3/3 स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर इज 1/3 स्क्वायर, 4/3 क्यूब माइनस 3/3 क्यूब इज 1/3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब ये क्या है, अगर हम सीरीज को ध्यान से देखें, सो इट विल फॉर्म अ जीपी ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हैविंग फर्स्ट टर्म इज a दैट इज 1 एंड कॉमन रेशियो इज 1/3। तो बेसिकली इस सीरीज का सम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है आपका a/1 माइनस r, दिस इज द सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स। So a is 1/1 minus 1/3, so this is equals to 2/3, so that is 3/2। तो आपके पास s की वैल्यू हो जाएगी 3 3 9/4। तो द इस पूरे समीशन की वैल्यू है 9/4। व्हाट वी कैन राइट हियर, दिस k into 9/4 is equals to 1, so that means k is equals to 4/9। so this is the value of k, so that means now we have probability function, this is 4/9। okay, now you can, now using this we can compute the probability for x greater than equal to 3। so let's see how। so for probability x greater than equal to 3, what that means, that probability of x equals to 3 plus x equals to 4 प्लस अप टू सो ऑन। सो ओके, तो इसको हम इस तरीके भी लिख सकते हैं, दैट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। दिस विल बी मोर इजी, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 3 प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी होगी, यहाँ हमें इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी है। सो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, सो नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल टू 0 इज 4/9, 0 प्लस 1 इज 1 and 3 to the minus 0 is 1 plus x equal to 1, so this is 4/9, so 1 plus 1 is 2/3 plus 4/9, x is equals to 2, so 2 plus 1 is 3/3 square, so we can take 4/9 as common, so this is 1 plus 2/3 plus 1/3, so this is 1 minus 4/9 into this is 1 plus 1 is 2, so 8/9, that is 1/9, so this is the required probability, that is 1/9। so third answer। next question, so each of the angles beta and gamma that a given line makes with positive y axis and z axis respectively is half of the angle of that line that makes angle with the positive x axis। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के संग जो एंगल क्रिएट होता है, दैट इज अल्फा, वो हाफ है जो हम बीटा और एंगल गामा के साथ बनाते हैं। सो दैट मीन्स बीटा और गामा के साथ जो एंगल हम क्रिएट करते हैं वो हाफ है जो हम अल्फा के साथ क्रिएट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हमारे, तो नाउ व्हाट वी हैव द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइज, दैट इज cos square of alpha plus cos square of beta plus cos square of gamma is 1। so now alpha is equal to 2 beta, so this is cos square of 2 beta plus cos square of beta plus cos square of, now again gamma is equals to beta, so this is beta is equals to 1। cos 2 theta is 2 cos square beta minus 1 plus this is 2 cos square beta minus 1 is equals to 0, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम 2 cos square beta minus 1 को कॉमन लें, तो यहाँ से बचेगा आपके पास 2 cos square beta minus 1 plus 1, क्योंकि ये पूरा कॉमन ले लेंगे, इट इज दिस इक्वल टू 0। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 cos square of beta minus 1 इंटू
2 cos square of beta is equals to 0. So from here we have cos square of beta is equals to 1 by 2, and from here this is 0. So which gives cos beta is equals to 1 by 2 का square root, that is 1 by root 2, and this is 0. In that case beta 1 by root 2 की वैल्यू होती है pi by 4 पे, और 0 की वैल्यू होती है pi by 2 पे. Cos 90 is 0. Now what we need, sum of all values of beta, इन दोनों का summation of beta. So this is pi by 4 plus pi by 2, so that is equals to 3 pi by 4. So the required answer is second, that is 3 pi by 4. Next question, if the four distinct points 4, 6, -1, 5, 0, 0 and k, 3k lie on a circle of radius r, then we need the value of 10k plus r square. तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये किसी एक सर्किल पे लाई कर रहे हैं. क्लियर? ओके, तो अगर हम ये 3 पॉइंट्स को अगर पहले चेक करें, देखिए, तो अगर इन 3 पॉइंट्स को जॉइन करेंगे तो ये कोई ट्राइंगल क्रिएट करेगा. तो देखते हैं इसको. तो ये है आपका 4, 6, दिस इज 0, 0 एंड दिस इज -1, 5. तो अगर इसके बीच की डिस्टेंस निकालें तो क्या आएगा? सो दिस इज 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 5 स्क्वायर इज 25, सो दैट इज इक्वल टू रूट 26. इसके बीच की निकालेंगे तो 4 - 0 इज 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर इज 36, सो दैट इज इक्वल टू रूट 52. इसके बीच की निकालें तो 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6, 5 इज 1, so that is root 26. तो बेसिकली अगर हम देख सकते हैं, so the sum of these two is the square of these two is equal to the square of this इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर. so that में ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म कर रहा है. ठीक है, अब क्योंकि ये साइड सबसे मैक्सिमम, so that में दिस इज द हाइपोटेन्यूज. so this is 0, 0 and this is 4, 6 and the remaining will be -1, 5. दिस इज द राइट एंगल. अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये आपका एक सर्किल पे लाई कर रहे हैं. सो दैट मीन्स ये जो आपका हाइपोटेनस होगा दैट विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्किल. तभी ये तीनों पॉइंट एक सर्किल पे लाई करेंगे. और जिसमें चौथा पॉइंट भी है दैट इज k, 3k, k, 3k. ओके, तो अगर हमारे पास ये एक डायमीटर है तो डायमीटर के हमें एंड्स गिवन है, तो वी कैन राइट the equation of the circle using these two diametrical ends. So first the equation will be x - 0 into x - 4 plus y - 0 into y - 6 is equals to 0. So this is x into x - 4 plus y into y - 6 is equals to 0. This is the equation of circle using diametrical ends. Clear? अब इस सर्किल पे एक पॉइंट है k, 3k, k, 3k, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो इसमें पुट करते हैं, तो x की वैल्यू k है, x की वैल्यू k, y की वैल्यू 3k, क्लियर. इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हम k कॉमन भी ले सकते हैं. तो k अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा k - 4, यहाँ 3, सो दैट इज 3 3 9k प्लस 3 6 18. तो k इज 9k plus 1 that is 10k minus 22 is equals to 0. तो k तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो these two points are collinear, सेम पॉइंट्स हो जाएंगे. that means 10k is 22. now what is the radius of the circle? इसका हाफ, तो इसकी ये डिस्टेंस कितनी थी, that is root 52. so this is the 2r, so that means 2r is root 52. so इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 13, 4, तो r इज इक्वल टू हो गया रूट 13, so r square is equal to 13. so what we need is 10k, so therefore 10k plus r square is 22 plus 13, so that is equal to 35. so the required answer is fourth option, that is 35. so next question, इवेल्युएट द सम ऑफ दिस सीरीज. सीरीज का हमें सम कंप्यूट करना है. तो सबसे पहले सीरीज का हमें nth टर्म लिखना होगा. सो व्हाट विल द nth टर्म, दैट इज tn. सो ऊपर है 1 + 3 + 5 + 7 प्लस अप टू nth टर्म अपॉन
अपॉन दैट इज n फैक्टोरियल. So ऊपर है sum of all odd terms, so sum of all odd term is n square, so this is n square upon n factorial. So इसको लिख सकते हैं हम n square upon n into n minus 1 factorial, so that is n upon n minus 1 factorial, which can be written as n minus 1 plus 1 upon n minus 1 factorial. So that is equals to n minus 1 upon n minus 1 factorial plus 1 upon n minus 1 factorial. So again using the property, this can be written as 1 upon n minus 2 factorial plus 1 upon n minus 1 factorial. So now this is the nth term. So what is the sum? So sum will be sum of the series s up to infinite terms, so that is equal to summation of tn. So that is summation of 1 upon n minus 2 factorial plus summation of 1 upon n minus 1 factorial from n equal to 1 to infinity, from n equal to 1 to infinity. तो अगर हम इसमें 1 तो पुट कर नहीं सकते बिकॉज आपका फैक्टोरियल में नेगेटिव हो नहीं सकता, सो इट विल बी फ्रॉम n इक्वल टू 2. तो n इक्वल टू 2 अगर पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 इज 0, तो 0 फैक्टोरियल इज 1 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2 इज 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो 1 प्लस सिमिलरली सेम क्वांटिटी ये है 1 माइनस 1 इज 0, सो दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल. क्लियर? एंड दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट the expansion of exponential e. So this is e and this is the same thing, that is again e, so that is 2e. So the required series sum is 2e. So next question, let f be a function such that f of x plus f 3 times f of 24 by x is equals to 4x. वी नीड वैल्यू f3 प्लस f8. तो बेसिकली हमें फंक्शन को कंप्यूट करना होगा पहले, तो हमें इस 24 बाई एक्स को एलिमिनेट करना है. तो व्हाट विल डू, विल रिप्लेस x बाई 24 बाई एक्स नाउ. सो दिस गिव्स f ऑफ 24 बाई एक्स प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 24 अपॉन 24 बाई एक्स, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू 4 इंटू 24 बाई एक्स. क्लियर? नाउ इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके वी हैव टू एलिमिनेट 24 f ऑफ 24 बाई एक्स. तो क्या कर सकते हैं हम, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें इसको माइनस कर दें, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. लेट्स सी हाउ. देखिए जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा, ये 9 हो जाएगा एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 3. तो इसको फिर इससे माइनस करेंगे तो 9 माइनस 1 इज 8 f of x. दिस क्वांटिटी विल बी कैंसिल्ड. सो दिस इज 3 into 4 into 24 by x minus 4x. So now what will be the f of x? F of x is divided by 8. So this is 8 3 ja 12, 24. So 3 4 ja 12, 12 3 ja 36 upon x minus x upon 2. So this is our required function f of x, where x is not equal to 0. This is already given in the domain. Now what is the value of f of 3 plus f of 8? So f of 3 is 36 upon 3, that is 12 minus 3 by 2. F of 8 is 36 upon 8, 36 upon 8 minus 8 by 2 is 4. So this is 12 minus 4 is 8 minus 3 by 2 plus 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, 4 2 जा 2 8. So 9 minus 3 is 6, 6 by 2 is 3, 8 minus 3 is 5. So the required answer is, wait. So this is 9 minus 3 is 6, 6 by 2 is 3. So 8 plus 3 is 11. So required answer is 11. Okay. Next question. Number of solutions of this trigonometry equation. इस trigonometry equations के हमें total number of solutions compute करने हैं in this domain, that is from minus 2 pi to 5 pi by 12. Okay. तो देखिए इसको हम cos स्क्वायर एक्स को माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे और फिर पूरा साइन स्क्वायर एक्स में हो जाएगा, साइन एक्स में हो जाएगा. तो फॉर दैट पुट साइन एक्स को कोई अनदर वैल्यू,
So this will become 4 minus root 3 times sin x is t minus 2 root 3 times cos square x is 1 minus sin square x. So that is 1 minus t square is equals to minus 4 upon 1 plus root 3. So इसको लिख सकते हैं हम 2 root 3 times of t square plus 4 minus root 3 times of t minus 2 root 3 and this is plus 4 upon 1 plus root 3 and that is equals to 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस विल बिकम 4 अपॉन 1 प्लस रूट 3 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 रूट 3 माइनस 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 प्लस माइनस दैट इज 2 3 just 6 अपॉन 1 प्लस रूट 3. सो दिस इज 4 माइनस 6 इज माइनस 2. सो माइनस 2 रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3. माइनस 2 कॉम्बो लेंगे तो वो कट जाएगा. सो दैट इज माइनस 2. सो दिस टर्म विल बी सिंपली 2 root 3 t square plus 4 minus root 3 times of t minus 2 is equals to 0. So now this is a quadratic equation in t. So now we will use quadratic formula for computing the value of t and t is nothing but sin x. So t की वैल्यू हो जाएगी using quadratic formula that is minus b, so that is root 3 minus 4 plus minus under root b square, the square of this quantity 16 plus 3 minus 8 root 3 minus 4ac, so minus minus plus 4 2 जा 8 और 2 root 3 upon 2a. 2a is 2 2 जा 4 root 3. So this is root 3 minus 4 plus minus 16 plus 3 is 19 minus 8 2 just 16, 16 minus 8 is plus 8 root 3 upon 4 root 3 and this is nothing but the square root of 4 plus root 3. देखिए तो ये हो जाएगा root 3 minus 4 plus minus ये है 4 plus root 3 का स्क्वायर upon 4 root 3. तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे. तो प्लस लेंगे तो आपका माइनस 4 कैंसिल, तो दिस इज 2 रूट 3 अपॉन 4 रूट 3. और एक बार जब माइनस लेंगे यहाँ पे तो आपका माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 से कैंसिल, सो माइनस 4 इज माइनस 8 अपॉन 4 रूट 3. सो दिस इज 1/2 एंड दिस इज माइनस 2/√3 एंड दिस क्वांटिटी इज लेस देन -1. लेकिन t क्या है? t इज साइन एक्स और साइन एक्स की आपकी रेंज होती है -1 to 1. So this quantity is not possible. So the only possible value of t, that is sin x, is 1/2. तो sin x की वैल्यू हो गई आपकी 1/2. ठीक. सो दैट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी आपकी π/6. लेकिन इस इंटरवल में -2π to 5π/2 में आपके पास साइन एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी? टोटल 5 वैल्यूज आएंगी. अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे, साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो वी विल हैव टोटल 5 वैल्यूज इन दिस डोमेन at which sin x is 1/2. Next question, find the shortest distance between the curves y square equal to 8x. So this is a parabola along positive x-axis, and this and say x square plus y square plus 12y plus 35 is equal to 0. So this is the equation of circle. तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. So it will give x square plus y square plus 12y plus 36 is equal to 1. So this can be written as x square plus y plus 6 का whole square is equal to 1. So that means the center of the circle is 0, -6 with radius is equal to 1. क्लियर. थोड़ा सा इसको अगर हम एक रफ डायग्राम प्लॉट करें, सो ये है आपका y square equal to 8x मीन्स दिस इज अ पैराबोला समथिंग लाइक दिस. सेकंड है
एक सर्किल विथ सेंटर 0,-6 यानी यहाँ पे लाई करेगा और रेडियस 1 यूनिट ओनली। तो ये सर्किल कुछ इस तरीके से होगा। ये पॉइंट है आपका सी पॉइंट। तो क्या करते हैं, पैराबोला पे एक हम कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं पी। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसके, 80² 280 पैराबोला क्या है हमारा, y² 8x। कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, y² 4ax से, तो आपके पास आएगी a की वैल्यू 2। a की वैल्यू 2 का मतलब इस पॉइंट क्या हो गए आपके 2t² 40। so this is the value of p. So what we need now, the shortest distance between the circle and any point p। तो हमें इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कंप्यूट करनी है। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट p से एक इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और उस नॉर्मल की हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द सेंटर c। क्लियर। लेकिन उसमें से हमें सिर्फ ये चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे लास्ट में इसकी जो रेडियस है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट विल बी द नेक्स्ट लेटर पोर्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द नॉर्मल ऑन द पॉइंट p। तो देखिए, तो कर्व है हमारा y² 8x। तो दैट में इसको डिफरेंशिएट करें, अगर स्लोप निकालेंगे इसका बेसिकली, तो ये हो जाएगा 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 8x इज 8, तो y डैश इज 4/y। सो दिस इज द स्लोप एट पॉइंट p निकालना है। तो दैट मीन्स y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, दैट इज 40। so this is 4/40, so that is 1/t। so this is the slope of tangent। slope of normal क्या होता है, then reciprocal of the negation, so that is -t। so the slope of the normal is -t। clear। so next is slope of c। slope of cp इस दोनों लाइन को अगर ज्वाइन करें इसका क्या स्लोप आएगा, so that will be this point is 0,-6। so y2 minus y1, so this is 4t plus 6 upon x2 minus x1, that is 2t², and this slope is nothing but the slope of the normal, that is -t। so that gives 4t plus 6 plus 2t² is equals to 0, 2t³ is equals to 0। तो अब एक हमें पॉइंट कंप्यूट करना है, तो वो जो इसको सेटिस्फाई करे, तो हम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड चेक कर सकते हैं कि t इज इक्वल टू -1 -4 -2 -6 + 6 इज 0। तो t इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर t इक्वल टू -1 है तो ये पॉइंट हो गया आपका 2, -4 2, -4। तो हम यहाँ से CP निकाल सकते हो इजीली। so distance CP is 2 minus 0 is 2 square, that is 4, plus -4 plus 6, that is again 2, 2 square is 4, so that is 2√2। so so what is the shortest distance now, so shortest distance will be the distance CP minus this radius, because हमें चाहिए shortest distance between the curves। so that means ये जो radius वाला portion है इसको माइनस करके जो इन दोनों के बीच की जो actual distance होगी that will be so minus radius r। so this is 2√2 minus 1।
Okay, so next question is, let a is equals to -2, -1, 0, 1, 2, 3 and R be a relation defined on a by y equals to maximum of x comma 1, maximum of x comma 1. तो रिलेशन क्या होगा हमारा, देखिए जब हम x की वैल्यू -2 लेंगे तो -2 और 1 में मैक्सिमम क्या होगा 1. व्हेन x इज -2 y विल बी 1. When x is -1, the maximum is again 1. When x is 0, maximum is again 1. When x is 1, maximum is 1. When x is 2, maximum is also 2. When x is 3, maximum is 3. So this will be the relation. Okay. Now L is the number of elements in R. L तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now what is the M? M is the minimum number of elements required to be added to make it reflexive. तो reflexive के लिए क्या condition है, that x should be related to itself. तो देखिए इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है. सो हमें क्या इसमें ऐड करना पड़ेगा, -2 -2 -1 -1 एंड 0 0. ये 3 एलिमेंट्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे. तो दैट मीन्स m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3. n सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन मीन्स अगर x y से रिलेटेड है तो दैट मीन्स y को x से रिलेट होना चाहिए. तो ये तो सिमेट्रिक है पोर्शन, इसको सिमेट्रिक करना है. तो -2 1 अगर है तो उसके लिए 1 -2 भी होना चाहिए, -1 1 है तो 1 -1 होना चाहिए, और 0 1 है तो 1 0 होना चाहिए टू मेक इट सिमेट्रिक. सो दैट मीन्स n इज इक्वल टू अगेन 3. सो L plus m plus n is 6 plus 3 9, 9 plus 3 is 12. So answer is 12. Next question. The distance of the point 7 10 11 from the line this along the line this. तो हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से जो इस दूसरी लाइन के अलोंग है. ओके देखिए ये जो पॉइंट है इस लाइन के अलोंग है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 7 10 11 along the line जो दूसरी लाइन के अलोंग है, दैट इज x - 9/2 इज इक्वल टू y - 13/3 इज इक्वल टू z - 17/6 is what is the equation? So this is x - 7, direction ratios will be same, y - 10/3 and z - 11/6. इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वल टू लेमडा. तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो पॉइंट होंगे x, y, z, दैट विल बी 2 लैम्डा + 7, 3 लैम्डा + 10 एंड 6 लैम्डा + 11. ओके तो लेट्स से दिस पॉइंट विल बी Q. अब ये जो पॉइंट है आपका लाई करेगा उस लाइन पे. तो अगर हम देखें यहाँ से तो हम सिर्फ इसको इस पॉइंट से कंपेयर कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, बिकॉज इसका डायरेक्शन रेशियो जो है वो 0 है. तो अगर उसको उसमें पुट करेंगे तो 3 लैम्डा + 10 - 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 10 - 4 is 6. So 6/3 minus 6, that is -2. So lambda is this and Q will be -7 7 - 4, that is 3. 10 - 6 is 4. 11 - 12 is -1. So this is the required point P. So what is the distance between P and Q? तो P point था हमारा 7 10 और 11. So the required distance is under root x2 - x1. 7 - 3 is 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 10 - 4 is 6, 6 स्क्वायर is 36 प्लस 11 + 1 is 12, 12 स्क्वायर is 144. Okay, so this will be 6 6 12, 12 + 4 is 16, 4 + 14 + 3 37, 14 + 3 17 + 1 18 over 19. So that is 14. So the required distance is 14. Next question.
कंसीडर लाइंस x, ये लाइंस हमें गिवन है, तो इसको अगर हम देखें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, जनरल फॉर्म जो है x की, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, तो बेसिकली ये हो गया आपका ए लैम्डा प्लस बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये एक आपका पेयर ऑफ लाइंस की फॉर्म में है, जिसमें आपकी ये जो दो लाइंस है उसका जो इंटरसेक्शन है दैट विल बी द पॉइंट पी, दैट विल बी द पॉइंट पी। तो उसका अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट कंप्यूट करें 3x प्लस 7y माइनस 17 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 का, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 2y, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर 3 इंटू 5 माइनस 2y प्लस 7y माइनस 17 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज 15 माइनस 6y प्लस 7y माइनस 17 इज इक्वल टू 0, 7 माइनस 6 इज 1, सो दैट इज y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू हो गया 1। क्लियर, तो पॉइंट P हो गया आपका ये। Now what is the equation of the line passing through this point? So this will be y minus y1 is m x minus x1. This is the equation of line. इसको और सिंप्लीफाई करें तो it can be written as, so this can be written as mx minus y plus 2 minus m is equals to 0. So this is our required equation L. Now this line L is farthest from the origin, farthest from the origin. तो अगर इसकी हम डिस्टेंस कंप्यूट करें फ्रॉम origin, so that will be modulus of 2 minus m upon अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस होनी चाहिए फारदेस्ट, मतलब मैक्सिमम इसकी हमें डिस्टेंस कंप्यूट करनी है, इसकी हमें मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, तो इसको हम एक फंक्शन ट्रीट करते हैं और फिर हम कंप्यूट करेंगे कि ये किस पॉइंट पर मैक्सिमम देगा। क्लियर, तो इसको पहले सब हटा देते हैं। तो नाउ व्हाट वी नीड, वी हैव दिस फंक्शन एंड वी नीड टू फाइंड द पॉइंट एट विच दिस फंक्शन इज हैज मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और क्रिटिकल पॉइंट इक्वेट दिस टू 0। उसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2b आएगा, 2 माइनस 2m स्क्वायर दिस 2, तो इस 2m स्क्वायर से ये 2m स्क्वायर कैंसिल, सो दिस इज माइनस 2 इज इक्वल टू 4m, तो m इज इक्वल टू हो गया -1/2, तो दैट मीन्स एट m इक्वल टू -1/2 वी हैव द मैक्सिमम वैल्यू। वो हम चेक कर सकते हैं दैट f डबल डैश एट विल बी पॉजिटिव, सॉरी मैक्सिमम है तो नेगेटिव होगा एट दिस पॉइंट, दैट वी कैन चेक ऑल्सो। ओके,
तो m की वैल्यू होगी -1/2, सो दैट में इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास यहाँ से लाइन की, दैट -x/2 - y + 2 + 1/2 इज इक्वल टू 0. So this is x/2 + y - 5/2 is equal to 0. X + 2y - 5 is equal to 0. So this is the equation L. Okay. Now what we need to find out finally is the distance of this line L from point 36. So इस line की हमें distance निकाल लेनी है 36 से. So required distance D is 36 है. So this is 3 plus 6 to the 12 minus 5 upon under root 1 square plus 2 square. So this is 12 plus 3 15, 15 minus 1 is 10 upon 2 square is 5, 4 plus 1 is root 5. मॉडल्स की जरूरत ही नहीं क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है. So the D square will be 100 upon 5, that is equal to 20. So the correct answer is 20. Next question. If Z1, Z2, Z3 are the complex number, are the vertices of an equilateral triangle whose centroid is Z0, then we need to find the value of that function. Okay. देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं, Z1, Z2 एंड Z3, और Z0 है इसका सेंट्रॉइड. और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अगर हम कंसीडर करें Z0 को एक ओरिजिन पे, ठीक, तो क्या होगा इससे, तो वी कैन से क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं दैट विल बी पास थ्रू अ सर्किल. क्लियर. Z0 आपका अगर सेंटर पे है, ओरिजिन पे है, ये इसका सेंटर होगा. सो दैट मीन यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दैट विल बी द रेडियस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दैट विल बी ऑल्सो द रेडियस, एंड दिस इज ऑल्सो द रेडियस. एंड क्योंकि ये तीनों कैसे पॉइंट से आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे थे, दैट मीन्स दिस एंगल विल बी π/3, दिस एंगल विल बी π/3, दिस एंगल विल बी π/3. तो अगर हम एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करें तो आपका Z1 क्या हो जाएगा, सो दैट इज r e टू द पावर i थीटा, r e टू द पावर i थीटा. Z2 क्या होगा, r e टू द पावर i थीटा, लेकिन उसके लिए थीटा क्या है, यहाँ से अगर कंप्यूट करेंगे तो टोटल एंगल क्रिएट करेगा दैट इज 2π/3 का. तो ये टोटल 360 का सर्किल है, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, सो तो ऑल एंगल विल बी 2π/3 इक्वल 360, यानी कि 2π को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सो द ईच पार्ट विल बी 2π/3. सो दिस इज I 4π/3 and Z3 will be I 6π/3. So what is summation Zk minus Z0 square? So that is Z1 minus Z0 square plus Z2 minus Z0 square plus Z3 minus Z0 square. Z0 we have taken as origin, so this is simply Z1 square plus Z2 square plus Z3 square. So that one means R square is common out, so this is इसका square e to the power I 4π/3, 4π/3 square, that is 4 to the 8π/3, 6 to the 12π/3. Okay, so now using the De Moivre's theorem we can write it as R square cos e to the power I theta is cos theta plus I sin theta plus cos theta plus I sin theta, similarly cos theta plus I sin theta. Okay, so 12π/3 is 4π, sin 4π is 0, so this is 0, cos 4π is 1, this is 1. इसको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी यूज करते हैं, इसको लिखेंगे cos π plus π/3, so cos π plus theta is minus cos theta,
थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगेन दिस पाई प्लस पाई बाई 3, तो अगेन ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये भी माइनस होगा। सो दिस इज माइनस आई साइन पाई बाई 3। 8 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई माइनस पाई बाई 3। तो 3 पाई माइनस पाई बाई 3, देखिए 3 पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होगा आपका नेगेटिव, सो दैट इज माइनस कॉस 8 पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 3। अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होगा आपका पॉजिटिव, सो दिस इज प्लस आई साइन पाई बाई 3 प्लस 1। सो दिस इज कैंसिल्ड। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस विल गिव आर स्क्वायर टाइम्स साइन पाई बाई 3 तो यहाँ से देखिए तो आपका ये टर्म कैंसिल होगा, ये बचेगा। सो दिस इज माइनस 2 कॉस पाई बाई 3 प्लस 1। cos pi by 3 is 1 by 2, 1 by 2 is 2 minus 1 plus 1 is 0. So that means the required answer is 0. Next question. The area of the region modulus of x minus y is less than equals to y is less than equals to 4 root x. तो पहले इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मॉडुलस है तो सबसे पहला केस होगा व्हेन x इज लेस देन y। तो जब x y से छोटा होगा तो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, सो दिस इज माइनस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू y। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 0। दूसरा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, दिस विल गिव x माइनस वाई इज इक्वल टू y, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2y। और ये तो है ही आपका y इज इक्वल टू 4 रूट एक्स विच गिव्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 16x, so this is a parabola something like this, y स्क्वायर इक्वल टू 16x। दूसरा है आपका x इक्वल टू 2y लाइन, तो x इक्वल टू 2y लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन समथिंग लाइक दिस, so this line is x is equal to 2y। x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस, तो इसका जो हमारे पास शेडेड रीजन आया दैट इज दिस रीजन। क्लियर? तो इसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। So the intersection of these two curves will be, so यहाँ से लिखेंगे हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y। तो y इज इक्वल टू हो गया 32। और अगर y इक्वल टू 32 है तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 64। सो दैट मीन्स दिस पॉइंट विल बी 64,32। सो वी नीड टू फाइंड दिस एरिया। Okay, so area A is equal to integral from 0 to 64 considering along x-axis. अब per curve is the parabola, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 4 रूट एक्स माइनस लोअर कर्व इज दिस लाइन, तो y इज इक्वल टू हो गया x बाई 2 दिस dx। इंटीग्रेट करते हैं 4 रूट एक्स, तो दिस इज 4 1 बाई 2 इज x की पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 दैट मीन्स 2 बाई 3। x इज एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 64, 4 to जा 8 by 3 इंटू 64 का स्क्वायर रूट इज 8 एंड 8 का क्यूब माइनस 8 स्क्वायर, तो सॉरी 64 इंटू 64 अपॉन 4। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन
we will get value 1024 upon 3. So the answer is 2. Next question. Let y equal to yx be the solution of this differential equation. Okay, then we need to find this value. तो ये इक्वेशन हमें गिवन है y डैश प्लस y कॉमन लेते हैं यहाँ से 3y कॉमन लेते हैं बेसिकली. सो दिस विल गिव 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स. So this is 1 plus 10 square x is sec square x. So this is nothing but a linear differential equation. So for linear differential equation we will compute integrating factor. So that is e to the power integral of p dx. That is e to the power integral of p क्या है, that is sec square x. And basically this is 3 sec square x. This also sec square x का integral 10x. So this is e to the power 3 10x. So this is the integrating factor. So the solution is y into integrating factor is equal to integral of q. Q is simply sec square x into integrate factor, that is e to the power 3 10x. Now we need to integrate this. So simply substitute 3 10x equals to t. 3 10x is equals to t. So that means sec square x dx is equals to 1 by 3 dt. तो होगा 1 upon 3. This is e to the power t dt. That is 1 upon 3 e to the power t. So that means e to the power 3 10x plus c. 3 10x से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल्स टू 1 upon 3 plus c into e to the power minus 3 10x. So this is the required value. So now we have to eliminate c. So for that we will use this initial condition that at x equals to 0, y is equals to 1 by 3 plus e cube. This is 1 by 3. E cube power 0 is 0. So this is c. So इससे cancel. So that means c is equals to e to the power 3. Again substituting x equals to pi by 4. तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 1 by 3 प्लस c की वैल्यू है e क्यूब इंटू e to the power minus 1045 is 1. So that is minus 3 and this is 1. So 1 by 3 plus 1, that is equals to 4 by 3. So the answer is 2, that is 4 by 3. Next question. Let C be a circle of minimum area enclosing the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. तो ये एक इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. इसको इनक्लोज करता हुआ एक सर्किल है कुछ इस तरीके से, हैविंग द मैक्सिमम एरिया. क्लियर. तो अगर यहाँ से इसको ये एक्सिस क्रिएट करेंगे तो अगर ये एलिप्स है a,0 पॉइंट का एंड दिस पॉइंट इज b, सर्किल है तो इसकी जो जितनी ये रेडियस होगी उतनी ही होगी. दैट मीन्स ये भी ए पॉइंट होगा. तो अगर इलिप्स की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स इसका सेंटर ओरिजिन है और मेजर एक्सिस ए है और माइनर एक्सिस बी है. तो उसके अकॉर्डिंग आपका सर्किल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बिकॉज रेडियस विल बी ए यूनिट. क्लियर. नाउ वी हैव अ ट्राइंगल पी क्यू आर whose vertex P is on the circle C and QR of length 2a is parallel to the major axis of E. इस E यानी इलिप्स की जो मेजर एक्सिस यानी एक्स एक्सिस उसके पैरेलल हमें लेनी है QR को एंड कंटेन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द E विद नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो जो E है यानी कि इलिप्स का जो ये नेगेटिव एक्सिस पे जहाँ कट करेगी यानी कि ये लाइन, दिस इज अवर लाइन QR, क्योंकि यहाँ से ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 2a है. ठीक. P आपका इस सर्किल पे कहीं भी हो सकता है सच दैट द एरिया विल बी मैक्सिमम. तो फॉर मैक्सिमम एरिया ओनली पॉसिबिलिटी विल बी P शुड बी दिस पॉइंट. तभी ये जो ट्राइंगल बनेगा PQR, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा. क्लियर. तो ये QR की लेंथ हो गई आपकी 2a यूनिट. ओके. सो इसेंट्रिसिटी की वजह हमें इलिप्स की, तो देखते हैं उससे क्या कर सकते हैं.
eccentricity E is 1/2 एंड फोकस इज ए इज 2, तो आपके पास यहाँ से वैल्यू ए की आ जाएगी, दैट इज 2/e, दैट इज इक्वल टू 4. Now what is the eccentricity of ellipse? So e square is 1 minus b square by a square, because eccentricity of ellipse is less than 1. So that is 1/4 is equals to 1 minus b square by 16, because a is 4. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b square by 16 is equals to 1 minus 1/4, that is equals to 3/4. So this gives b square is 4 4 is 16, 4 3 is 12, that means b is equals to 2√3. This is the value of b. A है. Now what is the area? Now what is the area of triangle PQR? So PQR is nothing but a right angle triangle. So this area is half base. Base is QR into height is this. So if this point is Q, okay. So this is QR is 2a. What is height? This is the height. तो देखिए ये origin है, तो यहाँ से यहाँ तक की distance क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की distance, so that will be the a, sorry, minor axis है, so that will be b. ये भी b और ये पूरा अगर मैं मानूँ ये पूरा है a, तो सर्किल है, तो that means this is a plus b. So this is a into a plus b. So a is 4 into a plus b is a is 4 and b is 2√3. 2 कॉमन लेते हैं, so that is 8 into 2 plus √3. So this is the required value, that is 8 into 2 plus √3 is the area of the triangle PQR. Next question, if the equation of the hyperbola, so एक hyperbola given है जिसके focus given है हमें, so let draw. So this is our hyperbola. So the focus is 4,2 and here the focus is 8,2. So that means the midpoint will be something 6,2. That means this is the vertex of the hyperbola. Okay. So the difference between the two focus will be 2AE. 2AE. So that is 8 minus 4, that is 4. So that means we have A into E is 2. तो इस पैराबोला का हमारे पास वर्टेक्स है 6,2. तो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, दैट इज x minus 6 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y minus 2 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बिकॉज दिस इज द वर्टेक्स 6,2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा b स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइम्स y minus 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर. ठीक है. तो जो गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला उससे अगर कंपेयर करें, देखें यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? बी स्क्वायर, और यहाँ पे सॉरी हाइपरबोला है, तो दिस शुड बी नेगेटिव. तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की. दैट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सो दैट इज 3. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज -1. तो कंपेयर करेंगे तो आपके पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 3. Now what is the eccentricity of the hyperbola? So that is e square is 1 plus b square by a square, so that is 1 plus 3 which is 4. So eccentricity e is 2. eccentricity 2 है तो a की वैल्यू हो गई 1. अगर a की वैल्यू 1 है तो उसको यहाँ वापस पुट करेंगे, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b स्क्वायर इज 3, that means b is √3. b is √3. ओके, इसको रीसब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में. नाउ वी विल हैव द फुल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला नाउ, बिकॉज वी हैव नाउ ए एंड बी बोथ. सो दिस इज x minus 6 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज 1 प्लस y minus 2 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 3 इज इक्वल टू 1. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 3 इंटू 3 1 जा 3, सो दिस इज 3 x square, again we have taken this plus because
this is equation of hyperbola. So this is minus 12. So 12 3 is 36x. 6 square is 36. So 36 into 3 is 108. Minus y square plus 4, that is minus 4. Minus 4y, so that is plus 4y. Minus 3 is equal to 0. So this is 3x square. Four plus 3 7, so that is 101. After comparing with the given equation, we have alpha is 36, beta is 4, and gamma is 101. So what we need is alpha plus beta plus gamma, so that is 36 plus 4 plus 101, that is 141. Next question. So we have matrix A and the determinant of A is -1. So we, and B is the inverse of the matrix. B is the inverse of this matrix. इस matrix का जो inverse है वो B है. तो पहले इसको simplify करते हैं. तो अगर इस portion को देखें simple, तो that is A into adjoint of A square. So adjoint of A square is nothing but adjoint of A whole square. Adjoint of A whole square. So but what is adjoint of A? देखिए A inverse की definition क्या कहते हैं? That A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A. तो यहाँ से अगर हम adjoint of A निकालें, तो adjoint of A is nothing but the determinant of A into A inverse. And determinant of A हमें given है -1, so that is minus times of A inverse. इसको हम यहाँ use कर सकते हैं. So this is A times minus of A inverse का whole square. Clear? So this is A into A inverse into A inverse. So this is nothing but A inverse. Okay. So what is B now? B is adjoint of A into adjoint of A square इस पूरे का whole inverse. Inverse of the matrix this quantity. And this is A into adjoint of A square is A inverse. तो ये होगा adjoint of A inverse का inverse. What is adjoint of A inverse? अगर हम यहाँ से देखें, so this is nothing but minus of A inverse का inverse. So this is the adjoint of A inverse. Now इस पूरे का inverse. So this is minus of A inverse. Clear? And that is minus A inverse. So the value of B is nothing but minus of A inverse. Clear? So using this matrix A and determinant of A is -1, we can compute lambda also. तो यहाँ से determinant of A क्या आएगा? This is lambda times 5 to the 10 minus minus plus 6 minus 2 times 4 to the 8 minus 6 7 the 42 plus 3 times minus 4 minus 5 7 the 35. So this is 16 lambda. 8 minus 42 is minus 34 minus minus plus 34 to the 68. This is 39. 3 into minus 4 7 5 the 35. Okay. So this is 34 39 39 into 3. So this is 927 117. So this is and the determinant of A is -1. So that is -1 is equal to 16 lambda minus 49. So that is 60 lambda is equal to 49 minus 1, that is 48. So lambda is equal to 3. Lambda is equal to 3.
So now what we have lambda is 3 and b is minus a inverse. So b is minus of a inverse and lambda is 3 that are needed now. क्लियर. तो अब हमें जो वैल्यू चाहिए दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा बी प्लस आई. दिस कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ lambda is 3, b is minus a inverse, so this is minus 3 a inverse plus I. Okay, so now this can be written as determinant of a से ऊपर नीचे multiply divide कर सकते हैं. So this is I minus 3 a inverse because determinant of a is non-zero. So this can be multiplied by inside. So this is a minus a into a inverse is I upon determinant of a, that is minus 1. So basically now we need to find the determinant of a minus 3i. So let's compute separately. Determinant of a minus 3i is equal to determinant of lambda is 3. So 3 minus 3 is 0. This is 2, 3. This is 4. 5 minus 3 is 2. 6, 7 minus 1. 2 minus 3 is minus 1. So this is 0 minus 2 times minus 4 minus 6 7 is 42 plus 3 times minus 4 minus 7 2 is 14. So this is 42 plus 4 46. 46 into 2 is 92. 14 of 4 18. 18 3 is 54. So this is 12 minus 4 is 8 and 8 minus 5 is 3. 38. Okay, so the required answer is 38. Next question. P is given as limit x tending to 0 10x by x to the whole power 1 upon x square. तो अगर इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो 10 0 x को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 10 0 by 0 इज 10x by x is 1. so this is 1 to the power infinity की फॉर्म है ये. तो इसको हम लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्सपोनेंट आगे आएगा and this is 10 of x minus 1. So this can be written as e to the power limit x tending to 0 1 upon x square into 10x minus x upon x. So this is nothing but e to the power limit x tending to 0 1 upon x cube 10x का एक्सपेंशन x plus x cube by 3 plus 2 by 15 x to the power 5 dot 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 and last is minus x. So this term is cancel. X cube is also cancel. Clear? तो आपके पास यहाँ से हम x की पावर 3 कॉमन लेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा e to the power limit x tending to 0 1 upon 3 plus 2 by 15 x square plus up to so on. After applying limit all these will be 0, so this is e to the power 1 by 3. So this is p. This is p. So now what is log p? Log p will be 3 1 by 3 1 by 3. So what is 96 log p? 96 log p is 96 into 1 by 3, so that is equal to 32. So this is the answer. Next question. So we have a, b, c vectors and d is a vector such that b cross d is equal to c cross d. B cross d, c cross d. So what we can write is b cross d minus c cross d is 0. So that means
B minus C cross D is 0. So that means B minus C is parallel to D vector. Okay, so what is B minus C? So B minus C is 3i minus 2, that is I, minus 3j plus j, that is minus 2j, 3k minus 2k is k. So this is B minus C. Because B minus C is D vector, parallel to D vector, so D vector is something lambda times of I minus 2j plus k. Okay, now we have A dot D is 4. A dot D is 4. So A dot D means lambda times of I minus 2j plus k dot with A vector. So A vector is I plus 2j plus k is equals to 4. So this is 1 minus 4 plus 1 is equals to 4. So lambda is 4 divided by 2 minus 4 is minus 2. So that is minus 2. So अगर lambda minus 2 है तो we have now D vector also. So now what we need A cross D. A cross D. So now what is A cross D? Let's see. So A is 1, 2, 1. D is minus 2 times of this. यहाँ इसको लिख लेते हैं minus 2 times of. So this is minus 2 minus minus plus 4 and this is again minus 2. So this is I times minus 4 plus 4, sorry, minus 4 minus 4 minus j times minus 2 plus 2 plus k times 4 plus 4, that is 8. So this is nothing but minus 8i plus 8k. This is A cross D. Now what we need, the square of the modulus. So A cross D का modulus इसका square, so that is nothing but 8 square plus 8 square, so that is 64 plus 64, that is 128. So this is the answer. So next and the last question. So we have a exponential 1 plus x square to the whole power 10 can be written this. Now we need to find the value of this expression. Okay, so देखिए, so 1 plus x square to the whole power 10, ये इसको हम लिख सकते हैं summation a r x to the power r from r is equals to 0 to 20. ठीक है, तो हमें सारे ऑड टर्म्स चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले पुट करते हैं x इक्वस टू 1, पुट x इक्वस टू 1. तो यहाँ क्या आएगा 3 टू दी पावर 10. x इक्वस टू जब हम 1 पुट करेंगे तो दैट मीन्स सारे टर्म्स आ जाएंगे आपके a नॉट प्लस a1 प्लस अप टू a20. अब पुट करते हैं x इक्वस टू -1. -1 पुट करने पर 1 माइनस 1 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, दैट इज 1. a नॉट माइनस a1 प्लस a2, दैट मीन्स अल्टरनेट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अल्टरनेट टर्म्स आएंगे. दिस इज नेगेटिव. क्लियर. इन दोनों को अगर हम ऐड करें, इन दोनों इक्वेशंस को, सॉरी, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सेपरेट करना होगा. देखिए, बिकॉज वी नीड ऑड टर्म्स, तो दैट मीन इस a1 वालों को हमें रखना है, a नॉट काटना है, तो इसको सेपरेट करेंगे. सो दिस इज 3 टू दी पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, a1 2 a1, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a3 प्लस अप टू a19. तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी. 3 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू a1 प्लस a3 प्लस अप टू a19. तो दैट मीन ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3 टू द पावर 10 माइनस 1 बाई 2. नाउ वी नीड टू कंप्यूट a2 ओनली. देखिए कैसे. तो नाउ लेट दिस एज अ फंक्शन f ऑफ x, डिफ्रेंशिएट करें अगर इसको f डैश, तो दिस इज 10 टाइम्स ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 2x. तो यहाँ से क्या आएगा, a1 प्लस a2 x स्क्वायर था तो ये 2x हो जाएगा, प्लस 3a3 x स्क्वायर
प्लस अप टू 2820 x 19। ठीक है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिकॉज वी नीड ओनली a2, तो हमें बाकी सब टर्म्स को हटाना होगा। ये हो जाएगा 9। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 इंटू 9 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 8, ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस आपकी ये एज इट इज़ रहेगा, और इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 2x का 2, इसका डेरिवेटिव 0 एंड दिस इज 2a2 एंड दिस होल क्वांटिटी इज 3 2 just 6 a3x प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हमें सिर्फ a2 चाहिए, दैट मीन्स अगर हम x को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सारी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो पुट x इक्वल्स टू 0, सो दिस गिव्स 10 9 जा 90 इंटू ये 1, ये तो यही रहेगा, प्लस 0 तो 10 2 जा 20 and this is 2a2. So this gives 90 plus 20 is 110 upon 2 is 55. So that means a2 is 55. Okay, so now substitute the values. So we have 121k is, this is 3 to the power 10 minus 1 upon 2 minus 11 into 55. So what is k? Is 3 to the power 10. What is 3 to the power 10? So after computing 3 to the power 10, we will have 59049 minus 1 upon 2 divided by 121 minus 11 into 5 upon 121. So this is 59048 upon 2 into 121 minus 5. After calculating, we will get this is 239. Okay, so this is the required value of k. Okay, so this is the solution of paper 3rd April evening part. Thank you.